हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर। हमारा चैप्टर चल रहा था लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। आज हम इसके कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है ये 3 माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 6 माइनस 3 एक्स वाई इज इक्वल टू 0। हमें इसका क्या निकालना है? हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। आप सभी लोगों को पता है सबसे पहले हमें इसका क्या करना होगा, इसे हमें पर्टिकुलर फॉर्म में जो हमारी लीनियर इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की फॉर्म है उसमें हमें इसको लेके आना होगा। रीजन क्या है, ये क्यों नहीं है सेकंड ऑर्डर की फॉर्म में? क्योंकि जो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है वो अकेला नहीं है। अगर ये अकेला होता है, यहाँ पे कुछ भी होता है फर्क नहीं पड़ता, डी वाई ओवर डी एक्स के साथ कुछ भी टर्म होती है वाई के साथ भी, बट यहाँ पे कोई भी टर्म डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के साथ नहीं होनी चाहिए थी। सबसे पहली कंडीशन यही है लीनियर इक्वेशन सेकंड ऑर्डर के। तो सबसे पहले यही करेंगे हम, क्या आ जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का 9 माइनस 4x अपॉन में क्या आ जाएगा 3 माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 6 माइनस 3x अपॉन 3 माइनस एक्स, ये आ रहा है y इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या करेंगे, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1। अब इसे किससे कंपेयर करेंगे? हमारे लीनियर इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर से, ठीक है। ऑन comparing equation first from d square y over dx square plus p dy over dx plus q y is equals to r। अब हमें यहाँ पे क्या देगा कि हमारी p, q और r की वैल्यू क्या क्या है। यहाँ पे हमारी p की वैल्यू होगी माइनस का 9 माइनस का 4x अपॉन 3 माइनस एक्स। Q क्या होगा यहाँ पे हमारा 6 माइनस 3x अपॉन 3 माइनस एक्स, और R हो जाएगा यहाँ पे हमारा 0। अब क्या होगा, अब हमें यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो हमारी P और Q की वैल्यू है वो किस पर सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे हम चेक करेंगे 1 प्लस P प्लस Q पर करेगी या नहीं करेगी। यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 4x अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस का 6 माइनस 6 माइनस 3x अपॉन 3 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। 3 माइनस एक्स, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई जाएगी, क्या आएगा माइनस का 9 प्लस का 4x प्लस का 6 माइनस का 3x। नीचे क्या से फर्क नहीं पड़ता, 6 प्लस 3 9 प्लस 9 और माइनस 9 0, ये हो गया हमारा माइनस 3 माइनस एक्स यानी कि माइनस का 4x, और यहाँ पे क्या है प्लस का 4x, यानी कि ये कर गया हमारा सेटिस्फाई। यानी कि यहाँ पे हमारा जो होगा y इज इक्वल्स टू वी एक्स होगा, यानी कि मेन बात है y इज इक्वल्स टू ई की पावर x होगा। बट जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू वी ई की पावर x लेके हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। नाउ चलिए चलते हैं। नाउ 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। क्या ये हमारा 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 है? So y is equals to e की पावर x is the part of CF यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, एज यूजुअल सेम चीज देंगे, y is equals to v e की पावर x। अब हम इसे करेंगे डिफरेंशिएट एक बार, dy ओवर dx क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा d, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x dv ओवर dx प्लस का v e की पावर x, ये आ जाएगा। ये चीज फिक्स होगी, जब y इज इक्वल टू वी ई की पावर x करोगे तब भी आपका ये एक बार डिफरेंशिएट दूसरी बार डिफरेंशिएट करना सेम रहेगा, तो आपको ये याद ही हो जाएगा कुछ बार करते करते। जैसे कि हम यहाँ पे एक कॉमन चीज क्या आएगी, यहाँ पे आएगा v डी स्क्वायर वी ओवर डी वी ई की पावर x डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 ई की पावर x डी वी ओवर डी एक्स प्लस का वी ई की पावर x। अभी याद हो गया हमें, अब हमें इसे बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका e की पावर x डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 e की पावर x डी वी ओवर डी एक्स प्लस का v e की पावर x। अब हमें इन तीनों वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, अब हमें इन तीनों वैल्यूज को हमारी इक्वेशन 1 में पुट करना पड़ेगा। पुट y डी वाई ओवर, यहाँ पे y होगा, v हटा लो, डी वाई ओवर डी एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन
फर्स्ट। तो अभी आप ऐसे नोट कर लो। अब देखो यहाँ पे मैं पूरा रफ नहीं कर रही, यहाँ पे मैं नीचे वाला पोर्शन रफ कर दूं क्योंकि यहाँ पे अभी हमें इसी चीज की जरूरत पड़ने वाली है, 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें किस में पुट करना होगा, इक्वेशन 1 में। तो मैंने इसी को ही हमारा इक्वेशन 1 बना लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या था, dx स्क्वायर, यहाँ था हमारा 3, यहाँ पे भी हमारा 3 माइनस एक्स, यही था। अब हमें यहाँ पे क्या पुट कर, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी, ई की पावर एक्स डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 ई की पावर एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस का वी ई की पावर एक्स, यही होगा। अब वही बात करें डी वाई ओवर डी एक्स की क्या आ जाएगा, माइनस का 9 माइनस का 4x अपॉन 3 माइनस एक्स, ये हो गया। साथ में आ जाएगा हमारा ई की पावर एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस का वी ई की पावर एक्स। वहीं y के साथ में क्या आ जाएगा, 6 माइनस 3x अपॉन 3 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू वी ई की पावर x इज इक्वल टू 0। ये जो पार्ट है ये हमारा फिक्स है, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व करेंगे हम हमारे क्वेश्चन को। अब जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम पूरे में से क्या कॉमन ले लेंगे, e की पावर x, जो कॉमन लेके दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वहां पे तो 0 ऑलरेडी है, तो वो e की पावर x भी क्या हो जाएगा, हमारा 0 रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर v ओवर डी एक्स स्क्वायर। जब हमारे डी वी ओवर डी एक्स को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस का 2x माइनस 3, यही आएगा 2x माइनस 3, 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपको क्या बताया, जब आपकी इस तरह की कोई फॉर्म आ जाए, यहाँ पे फॉर्म आ गई आपकी, अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लेट करना होगा। लेट क्या करेंगे, लेट dv ओवर dx इज इक्वल्स टू p। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, dp ओवर dx, यहाँ पे आ जाएगा dp ओवर dx प्लस का 2x माइनस 3 अपॉन 3 माइनस एक्स, डी यहाँ पे आ जाएगा आपका साथ में p इज इक्वल टू 0। अभी आप ऐसे नोट कर लो, एक बार मैं मार्कर में इन डाल लूं, फिर हम आगे चलेंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे निकालना होगा हमारा आई डॉट एफ यानी कि इंटीग्रेटिंग फंक्शन, वही तो निकालते हैं। ये चीजें ऐसी है, आपको भूल नहीं सकते, आपके पास ऑप्शन नहीं है इनको भूलने का, ठीक है। अब हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे, आई एफ की। आई एफ किसके इक्वल होगा हमारा, ई की पावर 2x माइनस का 3 अपॉन 3 माइनस एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करना है। अब हमें इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इन दोनों को अलग अलग करके लिख लो। कैसे लिखेंगे, ई की पावर यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, x अपॉन 3 माइनस एक्स डी एक्स माइनस 3 साथ में आ जाएगा 1 बाय 3 माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे तो आप डायरेक्टली लॉग लगा देंगे, माइनस आ जाएगा लॉग के साथ में। और अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे लेट कर ले क्या, t इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स लेट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा dt ओवर dx इज इक्वल टू -1, dt इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका t माइनस 3, तो आप इस x को t माइनस 3 से कर देंगे रिप्लेस। यहाँ पे आ जाएगा आपका e की पावर 2 t माइनस 3, ये इसको ऑलरेडी हम रिप्लेस कर चुके हैं। किससे रिप्लेस किया हमने, इसको 3, इसको हमने किया t से रिप्लेस, dt माइनस का यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, होगा नहीं होगा, आ जाएगा यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस। अगर आप चाहो तो अभी कुछ टाइम के उस स्टेप को ऐसे ही रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सेम स्टेप आएगा। यहाँ पे आप कर सकते हैं आपका 1 बाय 3 माइनस एक्स, या फिर आपको इससे ऑलरेडी 3 लेट कर लो, यहाँ पे भी आपका 3 माइनस टी, यहाँ पे आप इसे 1 बाय टी डी टी। अब आगे इसे ऐसे कैसे करें, इन दोनों को दोबारा अलग अलग करके लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ई की पावर 2 1 डॉट डी टी, अब मैं इसको रफ कर रही हूँ, ठीक है, माइनस का 6 1 बाय टी डी टी माइनस का 3 1 बाय टी डी टी। अब देखो ये क्या है, माइनस का 3, ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 9 1 बाई टी डी टी, यही आएगा, इससे अलग थोड़ी ना आएगा कुछ। यहाँ पे माइनस का 9 लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 9, वेट यहाँ पे माइनस का 9, ओ सॉरी 3 माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी
3 माइनस टी इक्वल्स टू 0। ये आपकी वैल्यू 3 माइनस टी होगी, सॉरी यहाँ पे आपकी थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ये आपका हो जाएगा 3 माइनस टी, 3 माइनस टी। अब आएगा आपका ये ठीक। अब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा 6 1 बाय टी डी टी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 1 डी टी, ये आ रहा है। अब यहाँ पे आपका प्लस का 6 और माइनस का 3, अब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 1 बाय टी डी टी। इसके हिसाब से अब हमें सॉल्व करना होगा। ई 3 1 बाय टी डी टी। मुझे पता है बहुत लेंदी है, बट क्या करें, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो लॉन्ग में आएगा, ये बात याद रखना। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से पढ़ के चलना चाहिए हमें, अभी के लिए नहीं, एग्जाम तक के लिए। 2 1 डॉट डी टी। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पहले e की पावर 3 log t माइनस का 2x, ये आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आपको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अभी मैं ऊपर वाला पोर्शन रफ कर रही हूँ, अब हमें इसमें और काम करना होगा। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, आप इन दोनों को अलग अलग, ये t होगा ना, यहाँ पे t किसके इक्वल है हमारा, t है हमारा 3 माइनस एक्स के। तो यहाँ पे फर्स्ट रिप्लेस कर लेंगे 3 log 3 माइनस एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई में दोगा e की पावर माइनस का 2 3 माइनस एक्स। ये जो 3 है ये ऊपर पावर में चला जाएगा, e की पावर log e बेस 3 माइनस एक्स का क्यूब। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा इसी तरह से रहने वाला है। हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 बाय ई की पावर 2 3 माइनस एक्स, इस फॉर्म में आ जाएगा। बट यहाँ पे हमारी ये टर्म हो जाएगी कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा आई एफ इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का क्यूब अपॉन ई की पावर 2 3 माइनस एक्स। ये यहाँ पे हमें हमारी टर्म मिल जाएगी, ठीक है। वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे हमारा ई की पावर माइनस 2t, ई की पावर माइनस 2t, वेट, ये हमारी टर्म माइनस की थी ना, ये तो हमारी टर्म माइनस की, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज कर ले, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ माइनस में माइन्यूट सी गड़बड़ है। यहाँ पे आपका माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन में यहाँ पे चेंज आएगा, ये आपकी टर्म प्लस की हो जाएगी, इसे प्लस का कर लेना, ठीक है। ये और कोई चेंज आपका इसमें नहीं आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ये जो आपकी पावर होगी ये आपकी प्लस की रहेगी, ठीक है। इसको आप प्लस का कर लेना, ये आपका चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ साइन में चेंजेस आए हैं और कहीं चेंजेस नहीं आए, ठीक है। ये आपके साइन में चेंजेस है और कुछ नहीं है, ये आप लोगों ने ठीक कर लिया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर 2 3 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स का क्यूब। अब आपको ये मिल रहा है यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, ये आपको टर्म यहाँ पे आपकी मिल गई है, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट रूल था वो क्या था, यहाँ पे हमारी p इंटू ई की पावर 2 3 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स का होल क्यूब, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, क्या आएगा बताओ, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, यही तो आता है जो यहाँ पे हमारी टर्म होती है वही आती है मल्टीप्लाई में, इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी टर्म है उसके साथ अभी थोड़ा सा काम आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। 0 इंटू आई डॉट एफ प्लस का C1, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब देखो इसमें आगे क्या होगा, अब ये जो हमारी टर्म है ये 0 की, बट यहाँ पे अभी C1 बाकी है। हमने P किसको माना था, dv ओवर dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे C1 के साथ क्या आ जाएगा, 3 माइनस एक्स का क्यूब अपॉन ई की पावर 2 3 माइनस एक्स, ये यहाँ पे हमें मिल रहा है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, अब हमें यहाँ पे इसको इंटीग्रेट ही तो करना पड़ेगा, ऑन बोथ साइड, हमें दोनों तरफ से इंटीग्रेट करेंगे इसको, क्या मिल जाएगा यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा v इंटीग्रेट करने पे। आगे क्या मिलेगा यहाँ पे, आगे हमें सॉल्व करके देखना होगा एज यूजुअल। यहाँ पे आ जाएगा C1 3 माइनस एक्स का क्यूब ई की पावर x 3 माइनस एक्स dx। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा लेट क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे t इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स dt इज इक्वल्स टू माइनस dx, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे भी माइनस मान सकते हो, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे e की पावर 2t हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा t क्यूब। अब हमें इस पे पूरा काम हमारा करना होगा। तो आप लोगों ने ऊपर वाला नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो चलो अभी मैं नीचे ही कर देती हूँ एक और स्टेप। v इज इक्वल टू c1, यहाँ पे क्या आ जाएगा t क्यूब e की पावर 2t। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जब यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा आइलेट 1 बाई e की पावर 2t dt, ये आ गया। अब आप लगाएंगे आइलेट, ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब यहाँ पे आइलेट का यूज करेंगे हम अच्छे से। आप इसको नीचे ना रख के ऐसे भी रख सकते हैं, e की पावर माइनस का 2t, ये दोनों ही चीजें ठीक रहने वाली है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे v इज इक्वल टू c1, इंटीग्रेट करेंगे t क्यूब, ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 e की पावर माइनस का 2t, यही होगा और कुछ थोड़ी ना होगा यहाँ पे। फिर आगे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3t स्क्वायर e की पावर माइनस का 2t अपॉन माइनस 2 dt, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब माइनस बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस, हो ही जाएगा। बट यहाँ पे आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको दोबारा से आइलेट लगाना पड़ेगा जब तक ये आपकी टर्म खत्म नहीं हो जाती। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का टी क्यूब ई की पावर माइनस का 2t, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपने t किसको लेट किया था 2। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3/2 टी स्क्वायर ई की पावर माइनस 2t dt। अब आपको यहाँ पे आइलेट लगाना होगा, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू c1 माइनस का टी क्यूब ई की पावर माइनस का 2t अपॉन 2 प्लस का 3/2, यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर अगेन ई की पावर माइनस का 2t माइनस का 2, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका 2t ई की पावर माइनस का 2t अपॉन माइनस का 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा dt। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोबारा से हमें लगाना पड़ेगा हमारा आइलेट, जब तक यहाँ पे हमारे t की पावर खत्म नहीं होगी जब तक यहाँ पे आइलेट लगता ही रहेगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आगे चलेंगे हम। v इज इक्वल टू c1 माइनस का t क्यूब ई की पावर माइनस का 2t/2 प्लस का, यहाँ पे आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसमें 3/2, चाहो तो आप 3/2 की अभी अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, चाहो तो कुछ टाइम बाद भी कर सकते हो। 2 स्क्वायर कर रही हूँ टी स्क्वायर ई की पावर माइनस 2t बाय माइनस 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे क्या बचा t ई की पावर माइनस 2t dt। अब आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा आइलेट, क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू c1 माइनस का t क्यूब ई की पावर माइनस का 2t अपॉन 2 प्लस का 3/2 t स्क्वायर ई की पावर माइनस का 2t माइनस 2 प्लस। अब यहाँ पे आइलेट लगाएंगे, क्या आ जाएगा आपका t ई की पावर माइनस का 2t माइनस 2 माइनस। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका t को जब हम यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 1, उसका कोई रोल नहीं बचेगा, यहाँ पे बचेगा ई की पावर माइनस का 2t, ये आ जाएगा 2t माइनस 2 dt, ये यहाँ पे हमारी टर्म आ रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब आपका इस टर्म का हो जाएगा एंड। अब जब आप इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे आपको दोबारा से नेक्स्ट स्टेप में मिल जाएगी आपकी t इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, v इज इक्वल टू c1 माइनस का t 3e माइनस 2t/2। मुझे पता है बहुत लंबी है बट क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन है 3/2 और ये इससे शॉर्ट मेथड में हो भी नहीं सकता, आप कहीं पे भी चले जाओ इस क्वेश्चन का मेथड इतना ही लॉन्ग मिलेगा, क्योंकि आपके पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं है कि शॉर्टकट बता दें, वो पूरे सब्जेक्टिव होने वाले हैं, ठीक है। टी स्क्वायर ई की पावर माइनस का 2t माइनस 2 प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अब ब्रैकेट हटा सकते हैं यहाँ से, टी ई की पावर माइनस का 2t, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 2 देन प्लस, यहाँ पे दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे माइनस ही बच जाएगा ई की पावर माइनस का 2t/4, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे 3/2 की कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू c1 माइनस का t क्यूब ई की पावर माइनस 2t/2 प्लस का 3 यहाँ पे माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस का 4 टी स्क्वायर ई की पावर माइनस का 2t, ये आ जाएगा देन माइनस 3/4 टी ई की पावर माइनस का 2t
माइनस का 3/8 ई की पावर माइनस का 2t। अब आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, आप ले सकते हैं ई की पावर माइनस 2t, सभी में कॉमन है, ले सकते हैं। तो अभी आप पहले से नोट कर लो, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। डन 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 हो गया। यहाँ पे माइनस लगाना, ऊपर रह गया था। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने ले लिया हमारा ई की पावर -2 कॉमन, v इज इक्वल टू माइनस का c1 ई की पावर माइनस का 2t। क्या आ जाएगा अब यहाँ पे माइनस का t³/2। अब कितनी स्क्वायर की टर्म है हमारी, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, माइनस का 3/4 t स्क्वायर, देन t माइनस का 3/4 t, देन माइनस का 3/8। ये अब हमारी यहाँ पे टर्म बची है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, v इज इक्वल टू माइनस का c1 ई पावर माइनस 2t, एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 8, 2 4 जा 8, माइनस का 4t³ माइनस का 6t स्क्वायर माइनस का 6t माइनस का 3। ये यहाँ पे हमें मिल रहा है। अब क्या थी हमारी t की वैल्यू, जो आपकी t की वैल्यू थी वो आप यहाँ पे कर देंगे पुट, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी वैल्यू पुट करने वाले हैं। अब वैल्यू पुटिंग में आप लोगों को थोड़ा ध्यान देके चलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस का c1 ई की पावर माइनस का 2t, यहाँ पे आ रहा है आपका माइनस का 4, ये हो जाएगा आपका t इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का क्यूब माइनस का 6, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस का 6, 3 माइनस एक्स माइनस का 3, ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा है अपॉन में 8। अब यहाँ पे आपको क्यूब खोलना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आप नहीं खोल पाएंगे, तो आपको उसी में नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, a³ माइनस का b³ माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का ab हो जाएगा, फिर हो जाएगा a माइनस b, ठीक है। तो अब आगे इसे सॉल्व करेंगे। v इज इक्वल टू c1 ई की पावर माइनस का 2t माइनस का 4, 27 माइनस x³ माइनस का 9x 3 माइनस x, ये आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए, कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपका माइनस ही चल रहा है, तो देखो यहाँ पे आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी, आपको क्या चल रहा है क्या नहीं। माइनस का 6 9 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 6x। अब देखो ये जो एलसीएम वाली टर्म है, मैं इसे ओवरऑल बाद में लिख दूंगी, ठीक है। ये पूरे के नीचे एलसीएम है, ये बात आपको याद रखनी है। माइनस का 6, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 18 माइनस का 6 इस प्लस का 6x माइनस का 3। अब आपको करना होगा इसे सॉल्व करने में आपको देना होगा ध्यान। यहाँ पे चाहूँ तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकती हूँ, बट आप लोगों को फिर उसमें आएगी दिक्कत, ठीक है। मैं सोचूं इसमें 8 को यहाँ पे कॉमन लिख देते हैं, ये आपकी हो गई टर्म। यहाँ पे कोई एलसीएम अब मौजूद नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें इसे सॉल्व करके लिखना होगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका v इज इक्वल टू माइनस का c1 ई की पावर माइनस का 2t/8 मल्टीप्लाई करिए माइनस का 108, यही आएगा, प्लस का 4x³ यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अगेन 108 माइनस का प्लस का 108x माइनस का आएगा माइनस माइनस प्लस। देन यहाँ पे आप लोगों को साइन का भी बहुत जरूरी है ध्यान रखना। 36x स्क्वायर 36x स्क्वायर 9 6 54 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 36x माइनस का 18 प्लस का 6x माइनस का 3। अब आपको इन सभी को ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है आप लोगों को वो करना होगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस का c1 ई की पावर माइनस 2t अपॉन 8, ये हमारे पास। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले आपका 4x³, क्या आ जाएगा 4x³, क्योंकि x³ अकेला ही है। तो यहाँ पे स्क्वायर में क्या आ जाएगा, माइनस का 42 स्क्वायर 42x स्क्वायर। देखो आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, मैं भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके ही कर रही हूँ। यहाँ पे प्लस का 150 माइनस का 43, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सॉरी x 150x 183
3। ये आपको यहाँ पे आपकी टर्म मिल रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल टू माइनस का c1 e की पावर माइनस का 2t/8। अभी आपका इस क्वेश्चन का एंड चल रहा है, 4x³ माइनस का 42x² प्लस का 150x 183 प्लस का c2। अब देखो ये हमारी इक्वेशन आ गई v की। अब हमें क्या करना होगा, इसे एज यूजुअल कहाँ पुट कर देंगे, हमारी इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड क्या आप सभी लोगों को पता है, उसे बताने की जरूरत होनी चाहिए। इक्वेशन सेकंड अभी तक आप लोगों को याद हो जानी चाहिए थी। हाँ ये है हमारी इक्वेशन सेकंड। देखो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे नहीं करी। यहाँ पे आपका है 3 माइनस एक्स, 3 माइनस का x, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या थी, y इज इक्वल टू b e की पावर x। यही था, आप सभी लोगों को पता है, ये इक्वेशन थी हमारी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप चाहो तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। ये आपका काम है, इस वैल्यू को आपको अपनी इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, डन डन। ये आपका होमवर्क है जो आपको आपकी इक्वेशन पुट करनी होगी। मैंने अभी तक आपको एक भी होमवर्क नहीं दिया, तो ये जो आपका है ये होमवर्क है, इसे अच्छे से कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन लेंदी है, देखो जैसे सेमेस्टर बढ़ेंगे आपके क्वेश्चन उतने ही लेंदी हार्ड आते चले जाएंगे, तो आपको उस चीज के प्रिपेयर होना पड़ेगा कि कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो इसके तैयार रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, फिर से बाय बाय।